हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कल हमने क्या किया था? कल हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले वाली वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहिए और अपना काम करते रहिए, ओके, कंटिन्यूटी में। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब आपको पता ही है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, कि कोई एक चीज दूसरी चीज से कैसे कनेक्टेड है ना। जैसे फादर का सन का रिलेशन, फादर और सन का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है। ऐसे ही जो न्यूमेरिक डिजिट होती है, जैसे एम हो गया, एन हो गया, इनके बीच में भी क्या है? आपस में क्या है? एक रिलेशन है। क्या ये बोल दें हम कि एम है वो एन से छोटा है, एम एन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ओके। एम इज अ सबसेट ऑफ एन। तो इस टाइप के बहुत से रिलेशन, कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? रिलेशन समझ गए ना। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ से देखें तो जैसे आप अपने फादर के लिए क्या हो? आप उनके बेटे हो, बेटी हो, और वो आपके क्या रिलेशन में क्या है? फादर है। ऐसे ही आपकी मदर है, ऐसे ही आपके भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। तो आप सबके बीच में क्या है? एक रिलेशन है। ठीक उसी तरह जो एम एन, जो न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, उनके बीच का रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले क्या है? ये रिलेशन में हम डिफाइन करेंगे। रिलेशन का मतलब हो गया, तो इसके लिए हम इसका मतलब, रिलेशन का मतलब क्या होगा? कि कोई दो चीज इन्वॉल्व होंगी, है ना। जैसे फादर सन, सिस्टर ब्रदर, मदर डॉटर, तो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या होगा? दो सेट इन्वॉल्व होंगे, टू सेट्स, ठीक है। अब हमें क्या डिफाइन करनी है? हम कि प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कोई भी दो सेट होंगे, उनके बीच में हम क्या डिफाइन करेंगे? उनकी प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और इसका नाम क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखेंगे ऐसे, पता चल गया कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन का मतलब इसमें क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा? कि इसमें एलिमेंट्स होंगे किस फॉर्म में? ए बी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अब की बार मैंने सेट में क्या बताया था? कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट्स में मैंने क्या बताया था? कि 1 3 लिखो या फिर 3 1 लिखो, एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। सच दैट हमने ये दो सेट की प्रोडक्ट डिफाइन की है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? कि अब की बार ए बी लिखना और बी ए लिखना, ये दोनों चीजें क्या होंगी? अलग अलग होंगी, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। बल्कि सेट के टाइम पे क्या होता था? कि 1 3 और 3 1, यानी कि ए कोमा बी लिखो या फिर बी कोमा ए लिखो, ये दोनों इक्वल होते थे। लेकिन अब हम रिलेशंस पे काम करें तो रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यहाँ पे ए कोमा बी का मतलब बी कोमा ए नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, पेयर आएंगे एलिमेंट्स के, सच दैट कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो पहले सेट में से आएगा, यानी कि स्मॉल ए किस में से आएगा? कैपिटल ए में से। और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से आएगा, इसमें से। समझ आ रहा है? कि जैसे यहाँ पे देखो, ये ए क्रॉस बी है ना, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैंने बता दिया कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी आ गया, सच दैट कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? पहले वाले सेट से।
और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, सेकंड वाले सेट से। तो हम इस तरह क्या डिफाइन करेंगे, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक क्लियर। एग्जांपल्स देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ। पहले मैं एट रैंडम कोई भी एग्जांपल बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी बुक के एग्जांपल करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्यों, अगर क्योंकि मान लो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सेट एम्प्टी हो गया, एम्प्टी का मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसकी प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ओके। तो उसके लिए जो A क्रॉस B है वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी ही आएगा। तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो हमने मान लिया नॉन एम्प्टी सेट्स, ए हमने कोई भी सेट ले लिया। नॉन एम्प्टी का मतलब समझते हो ना, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, और वन से क्या हो ज्यादा तो कितने ही हो सकते हैं, ओके। नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली नहीं है, तो चाहे उसके अंदर हम एक एलिमेंट ले, दो ले, तीन ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए में हमने मान लिया हमने दो एलिमेंट, बी के अंदर हमने मान लिया 3, 4 एंड 5, 3 एलिमेंट्स, ओके। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालने हो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यानी कि n ऑफ ए मल्टीप्लाई में n ऑफ बी, यानी कि 2 क्रॉस 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स आएंगे, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 6 एलिमेंट्स या फिर 6 ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होगा जहां a कोमा b नॉट इक्वल्स टू b कोमा a। अगर सेट के अंदर 1 कोमा 3 है एंड सेट के अंदर 3 कोमा 1 है, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ओके। रीजन बता रही हूँ कि ये दोनों चीजें अलग अलग क्यों हैं। यहाँ सेट के टाइम पे ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं थी, यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। रीजन बता रही हूँ क्यों। ए क्रॉस बी में हम वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं सच दैट कि जो ये ए है, जो पहला एलिमेंट है, वो इस पहले सेट में से आता है, और जो लास्ट वाला पीछे वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट वो किस में से आता है, सेकंड सेट में से, ओके। अब यहाँ पे देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब अगर मैं इसको चेंज करके लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या लिखती हूँ, बी कोमा ए, बी कोमा ए, तो अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो बी ए में से आ रहा है, और जो ए है वो ए किस में से आ रहा है, बी में से। इसका ये मतलब हुआ, इसलिए ये दोनों चीजें अब की बार इक्वल नहीं है, ओके। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। सिमिलरली अब अगर हम इसको अपोजिट करके लिखते हैं, तो ये बी अब फर्स्ट एलिमेंट बन गया, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, ना कि सेकंड सेट से। तो इसीलिए ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन से हो गया। सिमिलरली अब ये हमारे पास क्या, चलो मैं एक बार आपको ऑर्डर्ड पेयर लिख के दिखाती हूँ। ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कोमा बी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं सच दैट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से आता है, ओके। तो अब ये ए है
और ये क्या है, बी है। अब इनकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट उठाया 3 के साथ लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट उठाया 4 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट 5 के साथ, यानी कि ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। ओके, अब ये बताओ, मैं ये बताया था ना कि अगर ए में कितने एलिमेंट्स है 2, बी में कितने एलिमेंट्स है 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 क्रॉस 3, यानी कि 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब लिखना शुरू करो। ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ 1 है, बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखो। पेयर बना के लिखने का मतलब 3 के साथ लिख दिया, अब 4 के साथ लिख दिया, अब 5 के साथ लिख दिया। ओके, 1 का काम खत्म। अब ए का सेकंड एलिमेंट उठाओ, फिर बी के हर एक एलिमेंट के साथ लिखो। सेकंड एलिमेंट क्या है 2, 3 के साथ लिख दिया, 2 4 के साथ लिख दिया और 2 5 के साथ लिख दिया। ओके, अब एक एलिमेंट्स क्या हो गए कंप्लीट, एक एलिमेंट्स क्या हो गए कंप्लीट। तो अब यह क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद। तो हमने ये क्या लिख दिया ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स having 6 ordered pair। ओके, ordered pair, ये अगर हमें कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं और हमें निकालनी है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे पेयर बना के। ओके, कि फर्स्ट सेट का हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, सेकेंड सेट के हर एलिमेंट के साथ उसको पेयर बना के लिख दिया, फिर उसका सेकेंड सेट उठाया, सेकेंड एलिमेंट उठाया और फिर उसको बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिख दिया। ओके, तो ऐसे अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कि ऑर्डर्ड पेयर, ये इनको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आएंगे कितने, वो मैंने फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो ए क्रॉस बी के अंदर वो इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ओके, ये क्या था कि अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं। ओके, अब ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बार किसी सिर्फ 2 ही सेट आएंगे। अब वन मोर थिंग, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, अब हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ए क्रॉस ए निकालो। ओके, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ए क्रॉस ए निकालो। ओके, इस चीज का क्या मतलब है ए क्रॉस ए, कि ये नहीं लिखना कि वह ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, नहीं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना ए क्रॉस बी, ठीक है, उसमें हमने क्या किया बी की जगह पे फिर से हमने ए लिख दिया, यानी कि अब जो दूसरा सेट बनेगा ना वो भी ए ही होगा। ओके, ए ही होगा, मतलब ये कि 1, 2 यही होगा। अब हमें क्या निकालना है ए क्रॉस ए, फिर से वही प्रॉपर्टी, वो सारी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इस वाले ए में से ही आएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड सेट से ही आएगा। ठीक है, कि फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो अब यहाँ पे देखो, ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितनी होंगी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे 4। अब मैं बना के दिखाती हूँ। क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, सेकंड एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के लिखो। 1 उठाया, 1 के साथ पेयर बनाओ, अब 2 के साथ पेयर बनाओ, खत्म। अब यहाँ पे देखो, अब सेकंड एलिमेंट कितना है 2, सेकंड एलिमेंट कितना है 2 को उठाओ फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिख लो। ये क्या बन गया हमारे पास, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू
दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 भी आया हुआ है और 2 1 भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बताया था कि अब की बार ये ऑर्डर्ड पेयर है, अब की बार a कोमा बी का मतलब b कोमा a नहीं होगा, क्योंकि ये 1 देखो, ये 1 कहाँ से आ रखा है, यहाँ से, इस सेट से, इस सेट से ये 1 है, और ये जो 1 है वो इस सेट से है। अब ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 है, और क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेट हैं तो इसका मतलब ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अब अगर हमें निकालना है A क्रॉस A, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से इसका मतलब भी यही होगा कि हम एक और A लिख देंगे। A इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है ना, इस वजह से ऊपर लिख रही हूँ, कहीं ये सोचो कि मैंने ये पहले लिख दिया जानबूझ के, कोई भी लिख लो, सेम थिंग। अब हमें निकालना है A क्रॉस A। अब की बार हमें 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट हो गए ना। अब A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें, 2 एलिमेंट्स इसमें और 2 एलिमेंट्स इसमें, तो इनकी प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे, 8 एलिमेंट। ओके, तो अब इसके 8 एलिमेंट लिखो। प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस वही है, फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ओके, तो इसके फर्स्ट के साथ लिख दिया, इसके फर्स्ट के साथ लिख दिया, लिखो फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, इसका 1, इसका फर्स्ट के साथ लिख दिया, इसके फर्स्ट के साथ लिख दिया, ओके कंप्लीट, 1 पेयर कंप्लीट। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसका तो क्योंकि फर्स्ट ही चलेगा जब तक सब के साथ नहीं लिखा जाता, इसका फर्स्ट उठाया, अब इसका फर्स्ट उठाया, अब इसका फर्स्ट तो उठा लिया, अब यहां से कौन सा एलिमेंट लिखेंगे हम, सेकंड एलिमेंट, 1 1 2। ओके, जितनी पॉसिबिलिटी है वो हम सारी लिख देंगे, 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 1 उठाए और इसका फर्स्ट उठाए तो इसके साथ ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, अब इस 1 की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब फर्स्ट एलिमेंट इसका उठाया, अब इसके सेकंड के साथ, ओके, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट, अब इसका तो फर्स्ट ही चलेगा, इसके सेकंड के साथ, इसके फर्स्ट के साथ, 1 2 1, ओके, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, अब इसके सेकंड के साथ और इसके भी किसके साथ है, सेकंड के साथ, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 1 2 2। अब 1 से हम जितने पेयर बना सकते थे वो हमने बना लिए। अब हमारी पहली बात, 4 मतलब इसमें कितने आएंगे, 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसके अंदर 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो हमने उसमें से 4 लिख दिए 1 का यूज करके। अब हम 4 किसका यूज करके लिखेंगे, 2 का। प्रोसेस वही है, ध्यान से देखो, हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फिर इसका फर्स्ट, फिर इसका फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम इसका फर्स्ट उठा सकते हैं या फिर इसका सेकंड एलिमेंट, तो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 1 1 1। अब ये दोनों सेम रखे, अब हम इसका सेकंड एलिमेंट लिख देंगे, ये हमने 2 लिख दिया। अब इसके साथ भी 2 ही पॉसिबिलिटी थी, दोनों लिख दी हमने, अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम लिखेंगे 1 के साथ 2 और फिर 2 के साथ ये 1, फिर 1 के साथ 2 और फिर 2 के साथ ये 2, ओके। अब हम 2 उठाएंगे, मतलब फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट यूज करेंगे, अब हम 2, अब 2 को इसके फर्स्ट के साथ लिखेंगे और इसके फर्स्ट के साथ लिखेंगे, 1 1, ठीक है। अब 2 को इसके फर्स्ट के साथ और इसके सेकंड के साथ, सेम प्रोसेस है जो हमने इस लाइन में फॉलो करा था, अब इसमें भी हम सेम पैटर्न्स लिखेंगे। अब इसको इसके 1 के साथ ये दोनों के पेयर हो गए, अब इसके 2 के साथ इन दोनों के पेयर लिख देंगे, बस सिंपल, 2 का 2 के साथ 1 और 2 का 2 के साथ 2। फिर से बता रही हूँ एक बारी, 2 में हम क्या करते हैं, 2 सेट होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ लिख दिया, फिर सेकंड एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ लिख दिया। 3 में भी हम वही करेंगे, हम 1 फर्स्ट एलिमेंट उठाया, यहाँ से भी
फर्स्ट एलिमेंट उठाया, अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट उठा लेंगे, फिर फर्स्ट के साथ इसका सेकंड और ये दोनों, ठीक है, फिर सेकंड के साथ इसका फर्स्ट ये दोनों, फिर सेकंड के साथ इसका सेकंड और फिर ये दोनों, ठीक है। उससे हमारे सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे इसको चाहे ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, अलग अलग एलिमेंट्स लिख लो, सब में प्रोसीजर वही का वही रहेगा। अब ये हमने ए बोला था, अब चाहे इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर लिखने आने चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब आपकी बुक के एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1 लिखो। एग्जाम्पल 1 क्या है, हाँ वन मोर थिंग, कि अगर हमने मान लिया, अभी तो ये हमने क्या किया कि इनमें दोनों में क्या थे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अगर हमने मान लो ये सेट ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2 ले लिया, और b हमने कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लिया, यानी कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल। अब ये कौन से सेट है, इनफाइनाइट सेट, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे हमें क्योंकि ये नहीं पता कि ये नंबर कहाँ पे 1 2 3 अब तो चले ही जा रही है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखना शुरू कर सकते हैं 1 1 1 2 1 3, लेकिन ये नहीं पता कि ये कहाँ तक ऐसे लिखे जाएंगी, तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या जाएगी, इनफाइनाइट। अगर इन दोनों में से एक भी सेट इनफाइनाइट हुआ तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या जाएगी, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर x प्लस 1 कोमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कोमा 1, तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इन्होंने एक ऑर्डर पेयर ये दे दिया, एक ऑर्डर पेयर ये दे दिया। अब मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के साथ। सिंपल, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा फर्स्ट के, और इसका सेकंड एलिमेंट है इस सेट के सेकंड एलिमेंट से इक्वल होगा, इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 3। ओके, सिंपल। आपकी एक्सरसाइज में साथ ही साथ एक्सरसाइज से रिलेट करवा रही क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली सेम कि x बाई 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 3 और 1 बाई 3। तो अब फिर हमें x और y की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल पुट करो, सेकंड को सेकंड के इक्वल पुट करो। x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3, ठीक है। x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2 बाई 3। यहाँ पे लिख रही हूँ x बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब यहाँ पे दोनों साइड है ना, जैसे तो ये सिर हो गया दोनों का, ये पैर हो गया, तो सिर से सिर काट सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं और नीचे वाले से नीचे वाला, तो 3 से 3 काट दिया। या फिर इसको उधर ले जाओ बच्चों की तरह, या फिर ये नीटर ट्रिक है कि सिर से सिर काटो पैर से पैर, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली y को इसके इक्वल पुट करोगे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यू कैन डू इट। इतना
इतना तो कर ही सकते हो ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में ए के नहीं दिए हुए, बी के इसने दिए हुए हैं 3 4 5, तो ये हम काउंट कर लेंगे है ना, इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। ओके, सिंपल। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों एक जैसे ही एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रही हूँ। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैम तो ना एग्जाम्पल करवा देती और एक्सरसाइज सोल्व नहीं करवाती, वो मैं इसलिए छोड़ती हूँ आपके लिए ताकि आप खुद से कुछ सीखो। दैट विल बी बेटर फॉर यू इन लर्निंग मैथमेटिक्स, है ना। जितनी चीजें आप खुद से करोगे वो वाली चीजें उतने अच्छे से समझ आएंगी। G equals to 7,8, H equals to 5,4,2। अच्छा, दो ही सेट दिए हुए हैं, G H एंड G क्रॉस H और H क्रॉस G। हमें दोनों फाइंड आउट करने, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट, G क्रॉस H और H क्रॉस G, दोनों हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 3 6 ऑर्डर्ड पेयर। लिखने शुरू करो। फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसके तीनों एलिमेंट के साथ 7,5 7,4 7,2। यहाँ पे देखो 8 8,5 8,4 8,2। ओके, ये हो गया कंप्लीट। H क्रॉस G करो, H क्रॉस G लिखो। उसमें हम क्या लिखेंगे, अब की बार पहले कौन सा सेट लिखना है, H, तो हम H का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो H का फर्स्ट एलिमेंट 5 और G का फर्स्ट एलिमेंट 7 और फिर 8, ठीक है। उसके बाद H का सेकंड एलिमेंट यानी कि 4, फिर इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखना है। अब इसका एलिमेंट 2,7 और 2,8। ओके, ये देखो पैटर्न चेंज हो गया, बस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, उससे पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। P में एलिमेंट दिए हुए हैं ABC और Q में एलिमेंट्स दिया हुआ सिर्फ एक एलिमेंट R। तो हमें P क्रॉस Q निकालना है और Q क्रॉस P निकालना है। जिस टाइम पे हमें P क्रॉस Q फर्स्ट, पहले हम अगर P निकालेंगे तो P के एलिमेंट को हम Q के साथ लिखेंगे, और अगर Q क्रॉस P निकालेंगे तो Q के एलिमेंट्स को हम पहले नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। उसके से पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है अगर P इज इक्वल टू M, N और जो Q है वो है N, M, देन P क्रॉस Q, ये हमें दे रखा है, ठीक है। मैं जो दे रखा है ना वो लिख रही हूँ। P क्रॉस Q हमें ये दे रखा है कि ये होगा। ओके, अब हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या
फॉल्स है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। P में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, Q में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे 2 क्रॉस 2, यानी कि 4 एलिमेंट्स बनने चाहिए। ठीक है, हमने पता लगा लिया इनको देख के। अब यहाँ पे देखो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 2 ही तो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 4 कहाँ है, कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 एलिमेंट्स। अब गलती से ये काउंट मत कर देना 1 2 3 4 कि 4 एलिमेंट होंगे, नहीं, पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट कंसीडर करेगा। ये यहाँ पे 1 हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया 2, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 4 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब P क्रॉस Q के एलिमेंट आप खुद से लिख सकते हो, या मैं लिख के बताऊंगा। अभी लिखने में क्या है, 1 सेकेंड का काम है बिल्कुल। इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों के साथ लिखो, और इसका सेकेंड एलिमेंट दोनों के साथ लिखो, बस ये 4 एलिमेंट आएंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इन्होंने 2 दे रखे हैं तो इनकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड पार्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी है इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, हाँ होगा, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हाँ ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें एक्स वाई की फॉर्म में, सच दैट कि पहला एलिमेंट पहले सेट में से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, बिल्कुल ट्रू है, ये तो स्टेटमेंट ही है, हम पढ़ लिए रहे तब के। पार्ट 3 देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1,2 और बी इज इक्वल टू 3,4, a is equal to 1,2 और b is equal to 3,4। अब हमें देखा कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, वो 5 के इक्वल होगा। ओके, अब हमें ये वेरीफाई करना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये देखो, ये बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, जो सेट क्या हो, छोटा हो, और छोटे सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे तो 5 है। अब 5 की तो इंटरसेक्शन मैंने बताई थी कि किसी भी एलिमेंट के साथ करो वो क्या आएगा, 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे ए में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, उसकी मल्टीप्लाई, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें 5 के साथ लिखने है, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के ही इक्वल। अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट होता है ना, तो भी हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, हम पेयर किसके साथ बनाएंगे, उसके लिए तो एलिमेंट होना चाहिए ना। शुरू में मैंने बताया था कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक सेट क्या है, एम्प्टी है, तो हम उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये इज इक्वल टू ट्रू हो गया कि यहाँ पे ये वाली चीज 5 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर वही है, ये मैंने आपको करवा दिया था कि a इज इक्वल टू -1,1, शुरू में करवा दिया था, तो a क्रॉस a, खुद से ट्राई करना, करवाया है मैंने भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 1 2 लेके। सिमिलरली 1 की जगह -1 और 2 की जगह पे 1 है। ओके, तो इसको लिखने की ट्राई करना, अगर नहीं लिखा जाए तब कमेंट करके बताना, तो मैं फिर से लिखवाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल सिमिलर चीजें करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और अगर फिर भी वो चीज आपसे नहीं सोल्व हो रही है तब आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ a एंड क्रॉस b इज इक्वल टू a, x, a, y, b, x और b, y, तो अब की बार हमें क्या पूछा है कि जो सेट दिए हुए हैं a एंड b, जिनकी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो हमें सेट a और b वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो, a क्रॉस b में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सच दैट कि जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a में आता है
और जो सेकेंड एलिमेंट है वो बी में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में आएगा, ए में, जो सेकेंड एलिमेंट है वो किस में आएगा, बी में। तो फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, ए के अंदर फर्स्ट एलिमेंट लिख दो ए, अब फिर से दोबारा लिखेंगे, अब क्या है बी, अब फिर से बी, फर्स्ट एलिमेंट उठा रही हूं मैं, अब बी में क्या लिख देंगे हम, सेकेंड एलिमेंट क्या है एक्स, यहाँ पे क्या है वाई, फिर से एक्स फिर से वाई। अगर ये हमारी ए और बी सेट लिखे गए, अगर आपको ये डाउट है कि मैंने ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे, तो इनकी फिर से क्या कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देख लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए क्या करोगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ लिखो, ए कोमा एक्स ए कोमा वाई लिखा है, ठीक है। अब इसके सेकंड एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखो, बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, तो मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया। a इज इक्वल टू दे रखा है हमें 1,2, b इज इक्वल टू दे रखा है 1,2,3,4 और c इज इक्वल टू 5,6 एंड d इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। अच्छा, ये मैं आज एक्सरसाइज इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैम सिर्फ एग्जांपल देके भाग जाती है, एग्जांपल बता के और एक्सरसाइज के सॉल्व नहीं करवाती। ओके, तो अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगी, एग्जांपल आप उनसे रिलेट कर करके खुद से करोगे। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट पार्ट है कि ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है और हमें ये दिखाना है कि ये दोनों चीजें इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हम ये वाली चीज निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या होगा कि जो b में और c में कॉमन है, ये रहा b और ये रहा c। अब b और c में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो 5, अरे बहुत इजी काम बन गया। अब इसकी प्रोडक्ट किसी के साथ भी करो वो 5 ही आएगी। ओके, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड में पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब हमारी देखो कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, 1 का 1 के साथ, 2 के साथ पेयर, 3 के साथ पेयर और 4 के साथ पेयर। अब इसके सेकेंड एलिमेंट का इन सब के साथ पेयर, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ठीक है, अब ए का सी के साथ। ओके, अब हमें ए का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ लिखना है, सी के साथ, और फिर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैं वैसे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई नहीं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए क्रॉस है, यहाँ पे भी देखो ए क्रॉस है। अब ये बी है, ये इंटरसेक्शन सी है, तो इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर लो इसी चीज में, क्या ए क्रॉस दोनों में है तो ए क्रॉस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल इसके जैसा बन गया, ये यहाँ से बन गया था। और ये भी ए क्रॉस सी लिख के देखना, क्योंकि बी और सी में ही कॉमन नहीं है, बी और सी में ही कुछ कॉमन नहीं है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहाँ से आ जाएगी, ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग नंबर है। ठीक है, तो जब बी और सी में कॉमन नहीं है तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये वाली चीज इसी की इक्वल हो गई, है ना। तो ये वाली चीज अगर तुम्हें दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच यूनियन या फिर इंटरसेक्शन कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए मान लिया हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले
जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज दी हुई है ना उसको सोल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर ये है, ब्रैकेट के अंदर ये है, इस चीज को आप बाद में सोल्व करोगे, चाहे यूनियन है चाहे इंटरसेक्शन है। यहाँ पे भी देखो हमने ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट वाली चीज सोल्व की, फिर उसके बाद उसके बाहर वाली चीज को उसके साथ सोल्व किया। ओके, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करना, उसके बाद सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हो। ए क्रॉस बी निकालना है हमें और वो बताना है बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। अब ये भी शॉर्ट ट्रिक से देख लो, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। हमें क्या करना है कि ए क्रॉस सी देखना है कि सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, है ना, कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो पहले ये देखो कि बी सी क्रॉस डी का सबसेट है, हाँ पहले ये देखो, क्योंकि सी क्रॉस डी जो चीज सबसेट होती है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आते हैं, सेट में से ही आते हैं ना। तो जो चीज हमें ये दिखानी है कि ये सबसेट है, अब हमें क्या दिखाना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है या नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ पे बनेगा 1,5 1,6 2,5 2,6। यहाँ पे देखो बी और डी, यहाँ पे 1,5 है, यहाँ पे 1,5 बन रहा है, हाँ बन रहा है। 1,6 है, हाँ बनेगा। 2,5 यहाँ पे भी बनेगा और 2,6 यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा, है ना, क्योंकि 1 2 ये रहा, है ना, क्योंकि हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी सबसेट बनेगा बी क्रॉस डी का। तो इसके लिए ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का, और सी किसका सबसेट होना चाहिए, डी का। सबसेट मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। ए किसका सबसेट बनेगा, बी का, और सी किसका सबसेट होना चाहिए, डी का। तो ये इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी बन जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बन जाएगी। अब ए देख लो कि ए सी ए बी का, ए किसका होना चाहिए, बी का, तो ए बी का सबसेट, हाँ ये रहा 1 2, ये रहा 1 2। अब यहाँ पे सी देखो सी 5 6 और यहाँ पे ये रहा 5 6, तो ये इसका सबसेट बन गया, ये इसका सबसेट बन गया। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि ये भी इसका सबसेट बनेगा। फिर वही है, ए दे रखा है बी दे रखा है, ए क्रॉस बी लिखना है और हमें बताना है कि उसके सबसेट कितने बनेंगे। सबसेट कितने बनेंगे बताओ, याद करो पीछे का, सबसेट कितने बनेंगे। ये मैंने पावर सेट मेड उसमें फॉर्मूले में का यूज करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो आज वाली वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाके वो वाली वीडियोस देख के आओ, उसके बाद ये वाली करना। ए में दे रखा है 1 2, बी में दे रखा है 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब हमें इसके बताने कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी के क्या बनेंगे, सबसेट्स, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का हमें पता चल गया कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और अब हम सबसेट का फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 की पावर, इसको मान लो हमने n कह दिया, 2 की पावर में n, कि 2 की पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होंगे वो क्या बन जाएंगे, सबसेट। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इसके क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर है, करके देखना, जो ना समझ आए वो बताना मेरे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अगर ए के अंदर कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं और बी में कितने हैं 2 एलिमेंट्स हैं, और अगर फिर वही उन्होंने ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया, ठीक है, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी में ये है, तो फिर से कह रहा है कि ए और बी फाइंड आउट करो। तो ए मैंने क्या बताया था,
जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो उठा के लिख दो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है x, यहाँ से y, यहाँ से z। अब b सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1 फिर से नहीं लिखेंगे, 1 फिर से मत लिख देना। ओके, तो ये 1 2। अब यहाँ पे चेक करो, आपने सही लिखा। ए में कितने एलिमेंट थे 3, हाँ 3 ही लिखे हमने। बी में कितने एलिमेंट थे 2, तो यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट लिखे, वेरीफाई हो गया साथ के साथ। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। The Cartesian product A cross A has 9 elements. इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। A क्रॉस A का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9। समझ आ रहा है? मैंने बताया था ना कि यहाँ पे A क्रॉस A चाहे A क्रॉस B लिख लो, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, जितने A में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने B में एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो, अब किसी भी चीज की प्रोडक्ट 9 कब होगी, जब इसमें भी 3 एलिमेंट होंगे और इसमें भी 3 एलिमेंट, तभी तो 9 बनेगा। यानी कि हमने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं A में 3 है। ओके, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो। अब ये बता रहा है कि उनमें से ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है इसने, उनमें से A 0 1 एंड 0 1। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, ये तो हमारे पास 2 ही आए ना, ये तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट मिले हमें। अब हमें जिसके 7 जो एलिमेंट्स रह गए वो हमें लिखने हैं। वो हम कैसे लिखेंगे, जब हमें ये पता होगा कि A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ना। फिर तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम ऐसे लिख देंगे A क्रॉस A फटाक देने से बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, ये A क्रॉस A, यानी कि इसमें भी वही वाले एलिमेंट है और इसमें भी वही वाले एलिमेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ पे देखो इसमें -1 भी होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में -1 लिखा हुआ तो मतलब ये एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट कौन सा है 0, यहाँ पे भी यहाँ पे एक बार लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट ये रहा 1। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है और 3 एलिमेंट है, तो हमें पता चल गया कि A के अंदर ये 3 एलिमेंट है, यहाँ से पता चल गया हमें। तो अब ये A हो गया और फिर से A, फिर से ये लिखेंगे -1 0 1। तो अब हम A क्रॉस A के एलिमेंट बिल्कुल इजी लिख सकते हो आप सब, यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो अब ये आपका काम है कि आप A क्रॉस A के सारे एलिमेंट लिखो। एग्जाम्पल्स बिल्कुल इसके जैसे ही है, आप खुद से कर सकते हो ट्राई, नहीं है तो मैं हुई, नो वरी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। ओके, हर रोज की डेली की नई ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो चीज़ आपको समझना है वो कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।